Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following species is diamagnetic? So इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे चार ऑप्शंस में चार कॉम्प्लेक्स दिया गया है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है डायामैग्नेटिक। सो पहले जानते हैं कि डायामैग्नेटिक क्या होता है। कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें अगर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहा हो तो उसको कहा जाता है डायामैग्नेटिक, मतलब सारे ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहा तो उसको कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। सो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे केमिकल स्पीशीज है जिसमें सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो। सो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले आते हैं नंबर ए। निकेल का कॉम्प्लेक्स दिया गया है NiCl4 2-। सो यहाँ से पहले निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लेते हैं। निकल के लिए यहाँ पे आएगा X, ये -1 करके होता है क्लोरो। सो -4, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, सो -4, और ये -2। सो एक्स का वैल्यू आएगा +2, मतलब निकल +2 स्टेट में है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लेते हैं। निकल का ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक नंबर 28 के हिसाब से होता है आर्गन, 4s2 होता है, 3d8 होता है। अब निकल यहाँ पे +2 स्टेट में है, इसका मतलब ये यहाँ पे होगा आर्गन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सो 4s0 3d8 हो जाएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं डायग्राम में। ये 4p, ये 4s, ये 3d। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पुट करते हैं। 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 6 7 8। अब यहाँ पे ये जो क्लोरो है, ये जो लाइगेंड है, ये वीक फील्ड लाइगेंड है। इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाएगा। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेगा तो वो डायमैग्नेटिक नहीं हो पाएगा, ये होगा पैरामैग्नेटिक। इसलिए ये ऑप्शन रिजेक्टेड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नंबर बी के बारे में। K3FeCN6 ये दिया गया है। ये कॉम्प्लेक्स, यहाँ से सेंट्रल मेटल जो आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। पोटेशियम ये 1 करके होता है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये होगा 3, प्लस इसके लिए x। और ये जो Cn है, ये Cn -1 करके होता है, सो -1 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये हो जाएगा -6। ये -6 और ये तो न्यूट्रल है, दैट्स वाई 0। सो x का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा +3। इसका मतलब ये फेरिक स्टेट में है। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो Fe ये 26 के हिसाब से एटॉमिक नंबर, ये आर्गन यहाँ पे 4s2, ये 3d6, और यहाँ पे +3 स्टेट में है। सो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। 4s से निकलेगा 2, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा 1, दैट मीन्स ये 5 हो जाएगा। D5 कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये 4p, 4s और ये 3d। अब इलेक्ट्रॉन्स पुट करें, इलेक्ट्रॉन्स पुट करें तो ये 3d5 है। सो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5 बैठ गया, 4s 4p खाली है। अब यहाँ पे ये जो Cn लाइगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स पेयरिंग करवा देते हैं। सो आफ्टर पेयरिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे। सो आफ्टर पेयरिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके पास, ये चला जाएगा इसके पास। सो यहाँ पे ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एक रहेगा अनपेयर्ड। इसका मतलब यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी। उसका मतलब डायमैग्नेटिक नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक।
सो ये ऑप्शन भी यहाँ पे रिजेक्टेड हो गया। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में। निकेल का कॉम्प्लेक्स दिया गया है NiCO4। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, ये एक्स। यहाँ पे बेसिकली CO ये न्यूट्रल लाइगेंड होता है। सो 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये 0 और ये न्यूट्रल है, सो 0। इसका मतलब यहाँ पे निकल ग्राउंड स्टेट में है। सो ग्राउंड स्टेट में ऑलरेडी इसका हम लोग देख चुके हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये AR4S2 3D8 कॉन्फ़िगरेशन है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये 3D ऑर्बिटल, ये 4s और ये 4p। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अभी पुट करते हैं। 3D8 कॉन्फ़िगरेशन है। सो 3D8 के हिसाब से यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 होना चाहिए और 3 6 7 8 और 4s में है 2, 4p खाली है। अब यहाँ पे ये जो CO लाइगेंड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं, इसका मतलब पेयरिंग होगा। सो पेयरिंग कैसे होगा, ये चला जाएगा इसके पास और ये जो 4s है ये 4s चला जाएगा इस वैकेंट ऑर्बिटल में। सो आफ्टर पेयरिंग ये जो 3D ऑर्बिटल है, अगर हम लोग ये 3D ऑर्बिटल देखें, ये 4s और ये 4p, यहाँ पे अगर देखें तो आफ्टर पेयरिंग यहाँ पे क्या होगा, ये तो पहले से ही पेयर्ड था, अब इसके पास ये चला गया, सो ये पेयर्ड हो गया और ये पेयर इधर आ जाएगा। सो सारे ही हो गया फिल्ड अप। सो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया डायामैग्नेटिक। ये हो गया डायामैग्नेटिक। सो ये ऑप्शन यहाँ पे हो गया सही। नेक्स्ट लास्ट जो बचा है नंबर डी, उसमें आते हैं कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट है ये एक्स, इसके लिए ये -1 होता है, CN -1 करके 6, सो -6 और ये -4। इसका मतलब यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा +2। कोबाल्ट +2 स्टेट में है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 27 के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे आर्गन ये 4s2 और ये 3d7 आता है। अब यहाँ पे तो +2 स्टेट में है, इसका मतलब 2 निकल जाएगा। सो यहाँ पे आर्गन ये 4s0 हो जाएगा और 3d7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका ऑर्बिटल्स देखते हैं। ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पुट करते हैं। 3D यहाँ पे 7, ये 7 यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये रहा 5, ये 6, ये 7। अब यहाँ पे CN लाइगेंड ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि CN लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होते हैं, सो पेयरिंग हो जाएगा, ये चला आएगा इसके पास। सो यहाँ पे जो इसका डायग्राम होगा पेयरिंग के बाद, सो यहाँ पे 2 जो पेयर्ड था उसको पुट कर दिए, ये चला गया इसके पास, सो पेयर्ड, और एक रहा अनपेयर्ड। सो यहाँ पे अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये है पैरामैग्नेटिक। सो ऑप्शन डी भी यहाँ पे हो गया रिजेक्टेड। सो ऑप्शन सी हुआ करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।